इस चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने की कोशिश किया है। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगा। एंट्री तो दूर की बात है, यहाँ पर ट्रेड में सबका ज़्यादातर लॉस ही हुआ होगा, क्योंकि रिटेलर का मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक इंडेक्स पूरा कंप्लीट अपसाइड और एक इंडेक्स कंप्लीट डाउनसाइड अपोजिट ट्रेड वर्क करने का कोशिश किया है। जब देखो ट्रैप बना रहता है ना, तो मार्केट ऐसा ही मोमेंटम वगैरह करने का कोशिश करता है। देखो अब यहाँ पर चीज़ को समझने की कोशिश करो। कल ही तुमको समझाया था, यहाँ पर इतना बड़ा रेड कैंडल बना, इसका क्या मतलब हुआ? सडन बना, कोई एंट्री कर नहीं पाया। तो मैं क्या बताया, लोग कहाँ एंट्री करेंगे? रिट्रेसमेंट पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो मैं तुमको बोला था ये रिकवरी में कौन बैठा है? सेलर बैठा है। इनको टारगेट करने के लिए हम लोग बाइंग साइड जाने की कोशिश करेंगे। आज भी सेम चीज़ है, बस ऑपोजिट है। इतना फास्ट मोमेंटम आया, रिटेलर यहाँ पर कोई भी कॉल का पोजीशन नहीं बना पाया। रिटेलर कहाँ पर अब पोजीशन बनाएगा? रिट्रेसमेंट भी बनाने की कोशिश करेगा, जैसे इधर इधर बनाने का, 500 के आसपास बनाने का कोशिश करेगा। और अगर मैं तुमको यहाँ पर दिखाऊं तो सही में रिटेलर पोजीशन बनाने की कोशिश किया है। कैसे? 0.6 का रिट्रेसमेंट देखो मार्केट किया है। ये देखो 0.6 के आसपास परफेक्ट मार्केट उसको एंट्री करवाने की कोशिश किया है। तुमको दिख रहा होगा सर यहाँ पर कोई बाय किया है, मार्केट उसको निकाला है, फिर अपसाइड गया है, तो कंटिन्यूएशन में अपसाइड जा सकता है, हो सकता है, पर उसके लिए गैप अप ओपनिंग अच्छा खासा चाहिए। फिलहाल तो मार्केट क्लोजिंग 57,900 के आसपास करने की कोशिश किया है। ये तभी अपसाइड जाएगा जब ये गैप अप अगर ओपनिंग करके दिखाया तो। मतलब क्या ना, अगर ये हल्का सा भी 58,000 के आसपास खुल गया, सिचुएशन इतना टाइट होके रखा है कि अगर हल्का सा भी 58,000 के आसपास ही चला गया, मतलब मैं 50-100 पॉइंट का ही बात कर रहा हूँ, अगर ये चला गया तो ये अपसाइड चला जाएगा। पर वही चीज़ अगर फ्लैट ओपनिंग, फ्लैट में भी नहीं जा पाएगा ये, हल्का सा गैप अप चाहिए इसको। वही चीज़ अगर ये फ्लैट, अगर मान लो फ्लैट के बाद तुरंत गैप अप, तुरंत ही बड़ा सा ग्रीन कलर बना के ब्रेकआउट कर दिया तो बात अलग है, तब तो ये जा सकता है। पर वहीं पर फ्लैट के बाद अगर नेगेटिव मोमेंटम और या फिर हम लोग को डायरेक्टली गैप डाउन ओपनिंग मिला ना, ये जा नहीं पाएगा। जो भी यहाँ पर कल मिस कर दिया वो फिर से ट्राई करेगा। 57,500 का जो बायर है, जो वीक हैंड है, मार्केट उसको निकालने के लिए सेलिंग साइड जाने का कोशिश करेगा। तो तुम क्या समझ रहे हो, यहाँ पर कोई मिस कर दिया, मार्केट उसको दोबारा एंट्री करने की कोशिश किया है, या फिर ब्रेकआउट पे, ये जो ब्रेकआउट हुआ ना, ये जो स्विंग का ब्रेकआउट पे, वो 100% एंट्री करने की कोशिश किया होगा। उन सब का असल राउंड नंबर पे है। मार्केट को टारगेट करने के लिए कल हम लोग फ्लैट गैप डाउन में सेलिंग साइड जाने की कोशिश करेंगे। गैप अप में 58,000 के आसपास मार्केट गया तो बाइंग साइड जाने की कोशिश करेंगे। क्यों? ये जो बायर है प्रॉफिट में आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग और एक चीज़ को देखें, निफ्टी बहुत ही शानदार चार्ट बना के रखा है सेलिंग करने के लिए। पर ओपनिंग में, जैसे कि मैं बोला, सब चीज़ ओपनिंग पे डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पर ये सेलिंग एक्चुअली में लोगों को सेलिंग करवाया है, क्योंकि मोमेंटम कितना स्लो है। लोग इसमें मतलब क्या किए हैं? सेलिंग किए हैं। ये वक्त दिया है सेलिंग करने के लिए। तो यहाँ पर देखो, अगर हम लोग यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करें, क्योंकि यहाँ पर जो सेलिंग किया मार्केट उसको निकाल दिया, ये देखो रिट्रेसमेंट निकाल दिया। पर यहाँ पर जो सेलिंग किया उसके बाद रिट्रेसमेंट नहीं किया है मेजर। तो यहाँ से अगर हम लोग डाउन साइड तक रिट्रेसमेंट ड्रॉ करें तो हम लोग को देखो, ये देखो परफेक्ट 0.6 का लेवल, देखो परफेक्ट एग्जैक्ट 0.6 का लेवल निकल के आ रहा है। मतलब यहाँ पर जो भी सेलिंग किया ना, मार्केट उसको रिट्रेसमेंट करके निकाल दिया। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? सेलिंग किया, मार्केट उसको निकाला, फिर से डाउनसाइड का मोमेंटम मार्केट कंटिन्यूएशन में कर सकता है। तो निफ्टी का चार्ट चार्ट ऑलरेडी नेगेटिव होके रखा है। ओपनिंग पे बस डिपेंड करता है। फ्लैट ओपनिंग मिला सेलिंग साइड जाएंगे, गैप डाउन ओपनिंग मिला सेलिंग साइड जाएंगे। गैप अप नहीं मिलना चाहिए। गैप अप अगर मिला तो ये वापस ये जो हाई है, क्लोजिंग है, और 24,500 के पास जाने का कोशिश करेगा। ओपनिंग पर डिपेंड करता है। ओपनिंग ठीक रहा, सेलिंग साइड जाने की कोशिश करेंगे। बाकी ऑन द स्पॉट सिचुएशन थोड़ा चेंज हो सकता है। प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करना। धन्यवाद।